हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यानी चार्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। सो बेसिकली वी आर अ टीम ऑफ 4 people who are highly passionate about technical analysis and derivative trading in stock market, और हमारे पास combined 30 years का experience भी है। So if you guys want to know more about us then please visit our website, और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका 10 जनवरी 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को आने वाली लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें, एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कौन से स्टॉक्स डिस्कस करे थे। तो जो कैश स्टॉक डिस्कस किया था सेंचुरी प्लाईवुड, उसमें साइडवेज एक्शन देखने को मिला पूरे हफ्ते। तो उसमें हमने अभी एंट्री नहीं ली, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में हम ले लेंगे। और जो हमारा डेरिवेटिव पिक था एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, उसमें कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिला और हमने उसके अंदर मल्टीपल ट्रेड्स लिए और हमने अपडेट भी की अपने टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल। और उसमें अभी तक हम अराउंड 30,000 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे आज की जो स्टॉक्स की डिस्कशन है। तो हमने जो इस हफ्ते जो अपना कैश स्टॉक पिक किया है वो किया है आइनॉक्स लेजर। तो आइनॉक्स लेजर जो है, आप सबको शायद पता ही होगा कि ये एक मल्टीप्लेक्स चेन है और इसकी वेबसाइट मैंने हमेशा की तरह खोल दी है आपके लिए। तो इसकी वेबसाइट में ज़्यादा देखने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। इसका बिजनेस हम सबको पता है कि ये मूवीज़ की एक मल्टीप्लेक्स चेन है, पैन इंडिया लेवल पे है ये। और आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अभी तो थिएटर्स में लोग जाना ही शुरू ही नहीं करा, तो हमने ये स्टॉक क्यों पिक कर रहे हैं। तो स्टॉक को पिक करने का जो रीज़न है वही हम डिस्कस करेंगे। और इसमें ये भी एक लर्निंग मिलेगी आज की कि जो आज जो बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे जाके चलेंगे नहीं। जिन बिजनेसेस में आज स्लो डाउन है, अभी स्लो डाउन चल रहा है, तो उसमें आगे आने वाले टाइम में भी स्लो डाउन रहे। क्योंकि जो इक्विटी की जो प्राइस मूवमेंट जो होती है, तो स्टॉक मार्केट जो चलती है वो आगे के जो सिनेरियो है उसको डिस्काउंट करते हुए चलती है, रादर देन कि जो अभी हो रहा है या फिर जो पहले हो चुका है। तो हमने आगे आने वाली पिक्चर को देखना है। तो अभी भी अगर हम देखें इसकी वेबसाइट पर, तो अभी भी 5 मूवीज इसके थिएटर्स पे चल रही है, इसकी स्क्रीन पे चल रही है। लेटेस्ट रिलीज इज राम प्रसाद की 13वीं। तो भी छोटी मोटी मूवीज अभी आ रही हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स की कितना ऑडियंस आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। आगे जो आने वाला टाइम है वो थिएटर्स के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि अब एज वी ऑल नो दैट कोविड की जो वैक्सीन है जो इंडिया में भी आ गई है, और अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, जो अपडेट्स आई है, वो यही आई है कि 16 जन से वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है। तो जब 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों का जो डर है वो ख़त्म होगा, और जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है थिएटर्स के लिए वो भी बढ़ेंगी, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी आएगा आगे जाके मूवीज देखने का। और सेकेंडली जो सारी ही जो बिग टिकट्स जो रिलीजेस थी, जो लास्ट ईयर रिलीज होनी थी मार्च 2020 के बाद, वो सारी ही ऑलमोस्ट 90% अभी होल्ड पे हैं। तो वो सारी पाइपलाइन में आ गई। और अब जो बैक टू बैक जैसे ही ऑडियंस दिखेंगी प्रोड्यूसर्स को कि ऑडियंस आनी शुरू हो गई है, एक ट्रेंड बदलना शुरू हो चुका है, तो उसके बाद वो सारी आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी जो पुलिस ड्रामा होगी वो पाइपलाइन में है। धर्मा प्रोडक्शंस की जो रणबीर कपूर स्टार है, जो मल्टी जो एक सीरीज है स्काईफाई सीरीज ब्रह्मास्त्र, वो पाइपलाइन में है। रणवीर सिंह की 83 जो कपिल देव पे बेस्ड है वो पाइपलाइन में है। सलमान खान की राधे इज ऑल फिनिश्ड, वो पाइपलाइन में है। तो ये सारी बिग टिकट जो रिलीजेस हैं, ये सारी बैक टू बैक हमारे को देखने को मिलेंगी थिएटर्स में। और अभी जो रिसेंटली कल ही हमने एक जो ट्रेलर जो नया देखा है, जो टीजर आया है KGF 2 का, आई थिंक द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो होगी 2021 की वो यही होगी। और उसमें क्लियरली उनको टीजर में दिखाया उन्होंने कि इट विल गेट रिलीज इन थिएटर्स ओनली। सो आगे आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटमेंट है इस फील्ड में, इस एंटरटेनमेंट की स्पेस में। बस अब एक पूरा जो टाइम फैक्टर है कि कब वो स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राइस मूवमेंट है, जो एंट्री जो लेनी है स्टॉक्स में, वो अब लेनी है, अभी लेनी है पहले। जब अगर आप वेट करोगे कि मूवी कब स्टार्ट होगी, कब लगना स्टार्ट होगा, कब हम देखने जाएंगे, तब तक मेरे को लगता है कि प्राइस एक्शन काफ़ी आगे निकल चुका होगा और स्टॉक प्राइस ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर चुका होगा। तो ये थे कुछ इसके फंडामेंटल पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब जो इसके फाइनेंशियल में मेरे को एक चीज़ खास जो देखने को मिली है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इसके फाइनेंशियल्स में जो अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के, वो देखना एक फजूल की एक्टिविटी होगी, क्योंकि सबको पता है कि थिएटर्स बंद थे, तो उसमें कुछ खास हमारे को नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी जो इंटरेस्टिंग मैंने पिक करी है इसमें,
वो है इसकी जो होल्डिंग्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। होल्डिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो देखने को मिला मुझे। ये हम सबको पता है कि थिएटर्स बंद थे, लेकिन एफआईज की होल्डिंग का पैटर्न देखो मार्च 2020 से। मार्च 2020 में उनका 9.32% स्टेक था, जो कि सरप्राइजिंगली जून में उन्होंने बढ़ा दिया, 9.53 कर दिया। और उसके बाद सितंबर क्वार्टर के फिगर्स हैं उसके अंदर और बढ़ा दिया, वो 10.86 हो गया। जो एफआईज हैं वो कॉन्टिन्यूसली कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है कि थिएटर्स बंद है। तो ये जरूर है कि उनको कुछ ऐसा पता है या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जब खुलेगा जब, तो प्राइस बहुत अच्छे से रिबाउंड होगा और ये जो भी सेटबैक्स है वो कंपनी बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। तो ये है एफआईज के नंबर्स। अब हम देखते हैं डीआईएस के नंबर। अगर हम डीआई के नंबर भी देखें तो जो जून में जो उनका स्टेक था वो 20.34 था, उन्होंने भी अपना स्टेक सितंबर क्वार्टर में बढ़ाया है, 21.17 की है। तो एफआईज और डीआईएस दोनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी कॉन्फिडेंट है कि कंपनी का जो टर्न अराउंड है, जो इस सेक्टर का, जो पूरा एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो टर्न अराउंड है, वो बहुत, जिस तरीके से एकदम से बंद हुआ था उसी तरीके से एकदम से जब वो खुलेगा, पूरा जो फुल फॉर्म आएगी, जब ऑडियंस आएगी, तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर सकते हैं उनके नंबर्स और उनकी परफॉर्मेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्टॉक मैंने पिक किया है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इसका वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगर हम इसका चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें इसमें अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो जो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहा था, उसके बाद अब ये एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसने अपने लास्ट वीक में रेजिस्टेंस भी ब्रेक करी है। तो चलिए उस रेजिस्टेंस को मैं प्लॉट करता हूँ और देखते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस का जो कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस है कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने जो रेजिस्टेंस प्लॉट करी है वो आ रही है अराउंड 314 के लेवल पे, और स्टॉक अभी जो क्लोजिंग दी है वो दी है इसने 345 के अराउंड। तो 314 की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट भी थी, और अभी भी रिसेंट भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखें कि अप्रैल 2017 में भी इसने यहीं से स्टॉक ने रेजिस्टेंस ली थी, और फिर उसके बाद फेब 2018 में भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस ली। और अब जब से इसने जो अपना जो कोविड के क्रैश में जो लेवल इसने ब्रेक किया था 314 का, तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक जून में, फिर उसके बाद अगस्त में, और उसके बाद सितंबर में यहीं से रेजिस्टेंस लेके एक नीचे की तरफ उसने मूवमेंट दिखाई थी। तो फाइनली स्टॉक ने लास्ट वीक में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये है इसका एक पहला फैक्टर जो कि जिस वजह से हमने इसको पिक किया। मैं आपको दूसरा एक इसके अंदर पैटर्न दिखाता हूँ जो कि फॉर्म हुआ है, और वो भी एक बुलिश पैटर्न है। तो देखिए, जो मैंने इसके अंदर एक पैटर्न बनाया है, वो एक पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये देखिए, ये उसकी जो इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है वो, और उसके बाद ये जो नीचे से इसकी एक मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, वो वहाँ से जो पूरा पैटर्न इसका है वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, और उसको ये एक बुलिश पैटर्न होता है, एक बुलिश प्राइस की एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट आता है इसके अंदर। तो वही हमें देखने को मिला है। तो ये है इसके दो प्राइस एक्शन के पॉइंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आरएसआई और इसकी जो वॉल्यूम के पैरामीटर्स हैं वो कैसे इसको सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम इसकी वीकली आरएसआई देखें तो आरएसआई में भी कोई कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही है, कोई किसी तरीके की डाइवर्जेंस नहीं है, और ना ही इसकी आरएसआई बाकी जो काफ़ी जो स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं उसकी तरह 80 और 90 के लेवल के आसपास घूम रही है। ये अभी सिंपल, अभी इसने अपना जो लेवल है 60 का वही ब्रेक किया है, और उसके ऊपर अभी निकलना शुरू कर रही है। तो आरएसआई भी वेल प्लेस्ड है, न्यूट्रल स्टांस रखती है, कोई भी नेगेटिविटी वहाँ से हमें देखने को नहीं मिल रही। अब देखते हैं इसकी वॉल्यूम्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो वॉल्यूम प्लॉट करी, अब देखिए कि इस ब्रेकआउट में इसकी कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम का इसके अंदर हमें देखने को मिला है एक्शन। तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जब जब जो इस करेक्शन के अंदर जो लास्ट करेक्शन जो ओवर हुई है हमारी अराउंड 170 के आसपास, उसके बाद जब जब इसके अंदर बाइंग आई है, चाहे वो करेक्शन के टाइम पे बॉटम फॉर्मेशन में देखा जाए, या फिर उसके बाद कभी भी यहाँ पर 17 अगस्त के एक्शन में देखा जाए, या फिर हमारे को सितंबर में, या जितनी भी जो भी बाइंग के जो एक्शंस हैं उसके अंदर देखिए आप वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बड़ी है हमारी सेलिंग की वॉल्यूम से। तो इससे भी ये क्लियरली प्रूफ होता है कि लोअर लेवल पे इसके अंदर अच्छा खासा एक बाइंग हुई है। और वो बाइंग हम किसने करी है, वो हमें सबको हमने पहले फाइनेंशियल डेटा में देखा है कि वो एफआईज ने और डीआईज ने करी है कॉन्स्टेंटली इस इन लेवल्स पे। तो ये है इसका एक वॉल्यूम। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस डेली में लास्ट के 3-4 दिन में क्या वॉल्यूम रही है।
तो फ्रेंड्स हम डेली में भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो लास्ट वीक का जो पूरा एक्शन है लास्ट 4-5 डेज का, उसके अंदर कितना रोबस्ट इसके अंदर वॉल्यूम का पूरा प्ले रहा है। तो यही है इसका जो 4 पॉइंट्स है, प्राइस एक्शन बेसिस या फिर आरएसआई और वॉल्यूम के बेसिस पे। तो अब देखते हैं इसमें हमारे आने वाले टाइम में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों जो आने वाले टाइम में जिसकी जो फर्स्ट जो इसकी एक माइनर रेजिस्टेंस है वो है हमारी 384 के लेवल पे, 384 385 के लेवल पे। लेकिन जो इसका जो ये जो पूरा असेंडिंग ट्रायंगल का अगर हम देखें तो इसका अगर पैटर्न का टारगेट देखें तो वो पैटर्न का टारगेट आता है हमारा अराउंड 430 के लेवल्स पे। तो ये वही लेवल है जहाँ से इसने जो कोविड क्रैश से पहले ये इस लेवल पे ट्रेड करता था और वहाँ से इसने एक शार्प फॉल दिखाया। तो ये है इसका फर्स्ट जो टारगेट है मीनिंगफुल, वो है 430। और जो अगर जैसे हम प्लान कर रहे हैं, जैसे हमें दिख रहा है कि थिएटर्स खुलने वाले हैं, जो भी इसके अंदर जो प्लान चल रहा है, अगर वो सक्सेसफुल होता है वैसे ही सारी चीज़ें प्लान आउट करती हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि जो नेक्स्ट जो दिवाली आ रही है नवंबर में, उससे पहले पहले यानी कि आने वाले 8 से 10 महीने में ये स्टॉक अपने वापस जो ऑल टाइम हाई लेवल है इसका अराउंड 500, वहाँ पर ये वापस से टच करे। तो ये है इसके बेसिकली दो टारगेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। चलो अब चलते हैं हमारे आज के एफएनओ स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड जो हमने आज जो अपना स्टॉक पिक किया है एफएनओ के लिए या डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो जो लोग हमारा वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको शायद पता हो कि ये स्टॉक हम सेकंड टाइम लेके आ रहे हैं अपने एफएनओ सेगमेंट में। पहले भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं जब ये अराउंड यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा था अराउंड 74 के लेवल पे। तो वो वीडियो था एपिसोड हमारा 4, और उसका लिंक मैं आपके लिए दोबारा से शेयर कर दूंगा हमारे एंड स्क्रीन पे। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमने जो अपना बुलिश व्यू इसके अंदर बनाया है इस बार, उस वो क्यों बनाया है और आने वाले टाइम में इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका चार्ट का एक नेकेड आई से स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्लियरली कि ये चार्ट एक अपना एक्यूमुलेशन जोन में था, और दूसरा कि इसकी जो एक्यूमुलेशन है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और अब इसके अंदर एक आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल होए और स्टॉक यहाँ से ऊपर के लेवल दिखाने में हमें कामयाब रहे। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखिए अब बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं, हमसे पूछते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अब उनको इन्वेस्टमेंट करने या उनको ट्रेड करने में बहुत घबराहट हो रही है कि यहाँ से कभी भी एक अच्छा खासा 500 600 या 1000 पॉइंट तक का भी निफ्टी में फॉल आ सकता है। तो हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि देखिए आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, निफ्टी या सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। और मार्केट चाहे ऑल टाइम लो पे हो, ऑल टाइम हाई पे हो या साइडवेज हो, हमेशा आपको इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कोई ना कोई स्टॉक आपको, कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक ज़रूर मिलता है जो जब मार्केट ऑल टाइम लो पे हो तो वो अपने उसका चार्ट बुलिश होता है और वो अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही हो तो ऐसे सेक्टर्स ज़रूर मिलते हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी कैचअप नहीं किया है मार्केट के साथ, और जिनके फंडामेंटल्स अब इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं या वो थोड़े से लैग कर गए थे स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही इसी वजह से किसी भी सिनेरियो में कभी भी आपको मार्केट के लेवल्स या निफ्टी या सेंसेक्स के लेवल्स या बैंक निफ्टी के लेवल्स देख के नहीं घबराना चाहिए, रादर देन फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। अगर आप ट्रेडर हैं तो वो डिफरेंट बात है कि आप इंडेक्स में तो आप ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं, और ट्रेडिंग पोजीशन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप शॉर्ट भी बना सकते हैं और लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो ये है पूरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली अभी के सिनेरियो में जहाँ पर मार्केट काफ़ी हाई पे चल रही है। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी चलना शुरू कर रहे हैं या अभी उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया है। तो आप इजीली उसके अंदर अपना पैसा पार्क करके आराम से गेन्स ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका स्टॉक का डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट में। तो देखिए मैंने इसकी एक पूरी रेंज प्लॉट करी है और ऊपर से इसका एक बीच के अंदर जो सपोर्ट का लेवल था वो भी प्लॉट किया है।
तो जिन्होंने हमारा एपिसोड 4 का वीडियो देखा था तो उसके अंदर हमने जो टारगेट इसका लगाए थे, जो दो एंटिसिपेट टारगेट करे थे, वो करे थे 84 और 94 के आसपास। तो स्टॉक ने दोनों ही टारगेट अपने लगाए। और अब देखिए कि स्टॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने 94 के ऊपर जो अपने वीकली लेवल है इसका, उसके ऊपर लास्ट वीक में ही हमारे को क्लोजिंग दी है, जिसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये पिछले 1, 2 और 3 अटेम्प्ट्स इसके नाकामयाब रहे थे, जो कि थे हमारे जून 2020 में, फिर अगस्त 2020 में, और फाइनली अभी रिसेंटली अप्रैल 2020 में। तो 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद इसने वहां से अपना एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है अब फाइनली। तो ये है इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमने इसको पिक किया है आज के वीडियो के लिए। अब देखते हैं इसका दूसरा फैक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखें इसी चार्ट में, तो इसके अंदर एक प्राइस का पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर एक प्राइस पैटर्न बन रहा है, जो बुलिश पैटर्न है उसका नाम है डबल बॉटम। तो स्टॉक ने क्लियर कट एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, जो कि एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बोल सकते हैं हम उसको, जिसका ब्रेकआउट अपसाइड पे आता है और वो एक बुलिश पैटर्न है। और उसका क्लियर कट इसने अपना जो 94 के ऊपर क्लोजिंग देके ब्रेकआउट कंफर्म किया है लास्ट वीक में। तो ये इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रेकआउट भी आप कह सकते हो, और इसका डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट कह सकते हो वीकली चार्ट के बेसिस पे। अब एक और पैटर्न इसके अंदर बन रहा है बुलिश पैटर्न, वो मैं दिखाता हूँ आपको इसके डेली के चार्ट पे। तो ये इसका डेली का चार्ट मैंने खोल दिया है आपके सामने, और अब इसके अंदर मैंने पैटर्न भी बना के दिखा दिया है आपको। तो वो पैटर्न है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये इसका शोल्डर, जो इसका ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, और ये इसका राइट शोल्डर है, और ये इसका हेड है। तो इसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स का एक कंफर्मेशन मिल रहा है हमारे को। डेली चार्ट पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इसका वीकली चार्ट पे एक रेक्टेंगुलर एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट, और साथ ही में डबल बॉटम का ब्रेकआउट। तो ये 3 फैक्टर्स ही काफ़ी हैं इसको आगे आने वाले टाइम पे हायर प्राइसेस की तरफ लेके जाने के लिए। तो अब अगर हम इसका RSI देखें डेली टाइम फ्रेम में ही, तो वो भी कोई खास बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं है अदर स्टॉक्स की तरह, और वो भी अब सिंपल अपने 60 के लेवल को क्रॉस करते हुए एक न्यूट्रल स्टांस हमारे को प्रेजेंट कर रहा है। तो RSI के हिसाब से भी कोई हमारे को नेगेटिव इंफॉर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन हमारे को नहीं दिख रही। तो ये है स्टॉक का पूरा एक डिस्कशन, पूरा एक एनालिसिस। अब देखते हैं इसके आने वाले टाइम में क्या टारगेट होने वाले हैं। तो इसके सारे ही पैरामीटर्स के हिसाब से दोनों जो इसके पैटर्न है, चाहे वो डबल बॉटम हो, चाहे वो रेक्टेंगल ब्रेकआउट हो, चाहे वो डेली चार्ट पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, हमारे को एक ही टारगेट देखने को मिल रहा है। वो है हमारा अराउंड 118 से 120 की तरफ। और अगर हम देखें तो चार्ट में वही उसी लेवल पे अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस है वो उसी लेवल पे है। तो सारे जो इंडिकेटर्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं, वो एक ही लेवल की तरफ अगर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड हो सकता है हमारे आने वाले टाइम में। और इस स्टॉक की एक और खासियत है कि ये स्टॉक एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, और ये धीरे धीरे मूव करता है। तो धीरे धीरे मूव करने से हम इसका, तो इसके स्टॉक मूवमेंट का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे, इसकी जो स्लो मूवमेंट का, और इसके अंदर मल्टीपल ट्रेड्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारे आज के दोनों स्टॉक्स। तो फटाफट उसके हम समराइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया है आज वो है आइनॉक्स लेजर। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है, मल्टीप्लेक्स चेन्स है इसकी। उसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है फ्राइडे के हिसाब से वो है 345, 346। और उसका जो आने वाले टाइम में हमारे को जो टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 430 के लेवल, और आने वाले दिवाली तक 500 के लेवल भी आराम से उसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से उसके अंदर FI और DI की एक एक्यूमुलेशन चल रही है। और जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो है IOC। उसके अंदर भी हमारा व्यू बुलिश है, और उसका सिंपल सा टारगेट है अराउंड 118 से 120 ड्यू टू इट्स मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स। और इन दोनों स्टॉक्स के जो भी ट्रेडिंग लेवल्स है, जब हम जहाँ पर भी हम एंट्री लेंगे, वो एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे। आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ये था दोस्तों दोनों स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है अभी तक, और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है,
वो उसके अंदर एफ स्टॉक्स भी होते हैं और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।